अजी सुनती हो सरला? कहाँ हो? रसोई में? आ रही हूँ। वो मछली की चारे के लिए सड़ा सड़ा पुलाव लेकर आना। क्या हुआ? लाई नहीं? क्या? सड़ा पुलाव लेकर आने कहा था ना मैंने। सुबह सुबह सड़ी उड़ी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी, कह दे रही हूँ। अरे हाथ लगाने किसने कहा? वो थैली में रखा है, थैली लेकर रख जाओ यहाँ। चाय बनाकर गुड़िया ला देगी। और कितनी देर आटा गूंदोगे? सुबह जब से आँख खुली है इसी कर्म में लगे पड़े हो। इस बार जो जबरदस्त चारा बना रहा हूँ, पता है उसमें क्या क्या है? सब है। मेथी, जायफल, पान। अरे छोड़ो, मुझे और ना सुनाओ। आज तक मछली के नाम पर एक छिलका तक नहीं देखा। मेरी पकड़ी हुई मछली खाई नहीं तूने? भगवान जाने, बाजार से खरीद कर दिखाने लाते हो या सच्ची में कभी पकड़े हो? यही तो कहते हैं ना, अविश्वासी कभी सुखी नहीं रहता। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में अगर तो मुझे बड़ा सुख मिला है। गुड़िया, इनका सड़ा पुलाव ले आना। ये लो आपका सड़ा पुलाव। चाय रख दिया है, हाथ धोकर ले लेना बाबूजी। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ? जवाब देने में आना था आना था नहीं क्यों? बड़े मुन्ना ने तुमसे कुछ कहा? नहीं तो क्या हुआ उसे? बड़े मुन्ना का चेहरा गौर से देखा है? क्यों, क्या हुआ? बड़े भैया को कुछ तो जरूर हुआ है। 2-3 दिनों से कैसे चुपचाप से लग रहे एकदम। ना बातचीत की, सुबह सुबह बहू को मायके पहुंचाने चला गया। ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। गुड़िया ने सुना उनके कमरे में दोनों दबी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। गुड़िया, दूसरे कमरे में जो बातें होती है सुन कैसे लेते हो? वो मैं वहां से गुजर रही थी तो कान पे पड़ गई बातें। मैंने उसे सुनने के लिए कहा था। क्या? ये सब ठीक नहीं है, आगे से सब मत करना। माँ का मन तुम्हारे नियम कानून मानकर नहीं चलता। बेटे का चेहरा दिन ब दिन बदलता जा रहा है। बात पूछो तो कोई जवाब नहीं। क्या मुझे वजह नहीं जाननी? अरे ठीक है, तुम ऐसे ही वजह जान लो। मुन्ना ने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम्हें बताएगा भी क्यों? तुम्हें कहाँ पड़ी है उसकी? चल गुड़िया, रसोई में बहुत काम है। बाबूजी, ये ला आपका चारा। तैयार चीटी कंडे। विनोद भाई ने खुद दिया है। कहा है इस बार ऐसा चारा बना है कि मछली खुद मुंह खोली भागी भागी आएगी। इसका नाम बताया खो चारा। ये विनोद बिना बड़े मजा किया है। वैसे बाबूजी, ये रोज रोज मछली का कांटा डाले इंतजार में भूत बने बैठ कैसे लेते हो? क्यों? बेटा राजा सकता है। तुम अपनी एक नौकरी के लिए 5 साल से कांटे डाल के नहीं बैठे हो। तुम्हारी अम्मा इस घर की सुख शांति के लिए पिछले 40 साल से इंतजार में नहीं बैठी है। दुनिया में मेरा संतु सब अपने अपने कांटे डाल के बैठे हैं, किसी न किसी चीज के इंतजार में। दूर की कांटे पर नजर गड़ाए बैठे हैं तो बैठे हैं। ये बात आपने अच्छी कही बाबूजी। ये बड़ी बड़ी बातें ना संतु सुनने समझने से नहीं चलती, इन्हें जीवन में ढाल संभालना पड़ता है। मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है बाबूजी। माँ, भैया आ गए। अरे मनु तो आ गया। आजा बैठ जा। बैठो भैया। मनु, तुझसे एक बात पूछनी थी। कुछ दिनों से देख रही हूँ तेरे चेहरे पे हंसी नहीं खुशी नहीं, बड़ा चुपचाप सा रहने लगा है। क्या हुआ है तुझे? हाँ भैया, दफ्तर में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? बता मनु। अगर तुम लोगों को ये पता चल गया कि मेरी नौकरी जा रही है तो बापूजी की पेंशन से घर चला पाओगी? ऐसे ही सर्वनाश की बात मेरे मन में बार बार आ रही थी। मेरे तो हाथ बहुत ठंडे पड़ रहे हैं। पर तेरी नौकरी जाएगी क्यों? नौकरी नहीं जा रही है माँ, दफ्तर से मुझे ट्रांसफर किया जा रहा है। वहाँ रहने और खाने खर्चे के बाद घर बेचने के लिए कितने ही पैसे बचेंगे। अगर नौकरी चली जाती तो इससे कम नुकसान होता। सच्ची तो? और सर्वनाश में बाकी क्या है? अगर संतु को कुछ काम मिल जाते तो इस मुश्किल में न पड़ते हम। पर चलो, अगर भगवान की यही मर्जी हो तो और कौन रोक सकता है? तू जा खाना खा ले, गुड़िया परोस देगी। हाँ जा रहा हूँ। जा रहा ना? डिग्री लेकर कैसे बेफिक्र होके बैठा है? क्या तुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए था? हाँ? कोई लायक बेटा होता
आपसे मिलने कोई आया है। कौन है? वो कोई संतू संतू नाम बता रहा था। संतू, बीच नजर अंदर। जी हाँ। संतू, तू जिंदा है? तू भी तो जिंदा है, कहाँ गायब हो गया था? मैं गायब? तूने खबर ली थी? पिछले साल तेरे घर गया था तो पता लगा कि तूने घर बदल लिया है। हाँ, वो बड़े भाई की शादी हुई थी ना, करके नया घर लेना पड़ा। बड़े भैया की शादी हो गई। हाँ। और तूने मुझे बुलाना सही नहीं समझा, कमीने। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। वो सब छोड़, मोहित बता रहा था कि तूने गर्लफ्रेंड बनाई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम ईरा है। हाँ, ईरा, हमारी बचपन की भूगोल की टीचर, तेरी यवन की नदी ईरा अरे नदी। यार, ये बचपन की बातें छोड़। वैसे मकान बड़ा आलीशान बना है, कोई डाका वाका तो नहीं डाल रहा? अरे नहीं नहीं, तेरी तरह अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेकर बैठा रहता तो और भी बड़ा बना लेता। वो सब छोड़, चल बैठते हैं। हाँ। तुझे मेरी चिट्ठी मिली थी क्या? हाँ मिली थी। घर की हालत शायद जुबानी बयान न कर पाता, इसलिए एक चिट्ठी लिख डाली। हाँ, तूने चिट्ठी में लिखा था कि बिजनेस करना तेरे लिए मुमकिन नहीं है। बापूजी के पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है ऐसे। उसमें। वो सब ठीक है, लेकिन नौकरी कहाँ है? मेरे चश्मे की दुकान पे तो नौकरी नहीं करेगा ना तू? नहीं प्रणव, मैं जिस पोजीशन में हूं, उसमें किसी भी तरह की नौकरी चलेगी मेरी। देख संतू, तेरा और मेरा रिश्ता कैसा है? इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैंने अपने दिल में जगह दी है। तू मुझे मुसीबत में नहीं डालेगा ये सोच के तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक घर, एक पैसा, मेरे दोनों बहनों की शादी सिर्फ एक छोटे से चश्मे की दुकान से नहीं बनी। इसके लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, और ये जो तुम लोगों का शरीफों वाला रास्ता है ना, इसे छोड़ना पड़ता है। और जो मैं काम करता हूँ उस काम को तुम लोगों की भाषा में क्रिमिनल का काम कहते हैं। ये क्या चीज है? ये रास्ता छोड़ के और कहीं रास्ता नहीं था क्या तेरे पास? नहीं यार, जरूरत पड़ने पर जो सही सूझा वही आजमा लिया। ऐसा काम करके कौन सा सुख मिलेगा तुझे? सुख? अरे मैं तो खुशी से डगमगा रहा हूँ। तो तेरे हिसाब से ये सब करना ठीक है? तेरे हिसाब से भी कहाँ कुछ ठीक है। आजकल जितने लोग जहर पीकर मर रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग मर रहे हैं पुण्य चबाकर। हालात सब कुछ सिखा देते हैं मेरे यार, और तेरे हालात का भी उपाय है मेरे पास। क्या उपाय? तुझे कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। नहीं यार, ऐसे अनैतिक काम से। अरे तू डर मत, तुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जिससे तेरी नैतिकता भी बची रहेगी और तुझे तेरे पैसे भी मिल जाएंगे। ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे संतू, तू क्यों डर रहा है? तुझे सिर्फ छोटा सा काम करना है। क्या काम? जैसे कि एक अमीर आदमी ढूंढना है और उसके एक लौटे लड़के को उठाकर उनसे 50 लाख की फिरौती मांगना है। यार मुझसे कहा ये समझा। अरे तू डर मत, सिर्फ तुझे लड़के का पता लाकर मुझे देना है। ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्यों डर रहा है? पैसे क्या उड़ के तेरे जेब में आके गिरेंगे? जरूरत पड़ने पर झपट्टा मार के दबोच लो। इसमें अर्थ क्या है? तेरी नैतिकता भी बची रहेगी और तुझे तेरे पैसे भी मिल जाएंगे। कुछ पैसों के लिए किसी का अपहरण कर देना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। अगर कभी मन बदल जाए तो इसमें नंबर है मेरा। चलो मळीतर ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಳೀತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಚಲೋ ಹಿಂದೆ ಅವಾಗ ಬರೋದು ಹೋಯ್ತು Hello. 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 Mind testing. Mind testing. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Mind testing. आप अनमाइंडफुल हैं। क्या? अनमाइंडफुल हैं आप। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठने में क्या है? जी थैंक यू। हेलो। हेलो माइंड टेस्टिंग
टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 आपका मिजाज कुछ ठीक नहीं है हैं? आपके अंदर बीच बीच में एक लाल चींटी काट रही है हाँ और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे कुछ भी नहीं कर ये माइंड टेस्टिंग सिर्फ रे आदमी आप ओके वुड यू लाइक द कंपनी ऑफ अ मैडमैन टिल योर गर्लफ्रेंड कम्स मुझे पता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आकर बीच बीच में इस बेंच पर बतियाते हैं तो आपको कुछ दिक्कत होती है? नो मैंने ऐसा कहा क्या नो मुझे अच्छा लगता है क्या है पिछले 2 सालों से मैंने इस बेंच पर कब्जा कर रखा है कृपया करके मुझे यहाँ से बेदखल करने की कोशिश मत कीजिएगा क्या समझे तो फिर मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ। अरे आप तो बुरा आप क्यों छोड़ेंगे आप तो बुरा आइए मैं बता रहा हूँ आप क्यों छोड़ेंगे अब तक तो मैं ही छोड़ता आया हूँ हाँ या आपको दूर से आके देखकर मैं बेंच छोड़ कर चला जाता हूँ आज क्या था जब अकेले थे तो मुझे लगा अकेले आदमी को कंपनी देनी चाहिए है कि नहीं आपके दोस्त यहाँ आते हैं मैं यहाँ से भागूंगा हाँ और आप जल्दी चले जाएंगे फिर आके बैठ जाऊंगा आप लोग चले जाइए फिर आके बैठ जाऊंगा क्या समझे तो हमारे आते ही आप चले जाएंगे ये और जाते ही फिर आके बैठ जाएंगे। हाँ ठीक समझे आप तो आप नियमित रूप से हमारे लिए त्याग किए जा रहे हैं। जी हाँ पूछिए क्यों क्यों? क्योंकि प्रणय लीला एक ऐसा नाटक है जहां पे श्रोता या दर्शक मौजूद हो तो एक भी दृश्य का अभिनय नहीं हो सकता नो कभी नहीं हो सकता ये बात आपने अच्छी कही। मतलब आपको मेरी बात पसंद आई हाँ वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम भवेल है भवेंद्र मेरा नाम संतु सेन। संतु सेन वेरी गुड संतु आप सेन रहते कहाँ हो? अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ हैं? पहले मेरी बात पसंद आई अब लग रहा है मैं भी पसंद आने लगा हूँ क्या होगा इससे बताइए क्या होगा इससे अच्छा है आप अपनी घड़ी में चाबी दे दीजिए ये देखिए घड़ी आपकी बंद हो रही ये जाइए ना। प्लीज आइए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आइए प्लीज ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है ब्लेड या चाकू से कुरेद कर एक चीज में लिखा हुआ थ्रोन। हाँ थ्रोन यानी कि राज सिंहासन ये आपने नहीं लिखा है ना? किसी और ने लिखा है आप गौर फरमाइए भारत के कोने का एक बेंच किसी आदमी को राज सिंहासन जैसा लगा तो उसने उस शब्द को वहां पे जड़ दिया अब उस आदमी ने उस शब्द को लिखा क्यों होगा या तो परम सुख से या परम दुख से या नरम व्यंग से या ऐसे ही समय काटने के लिए या ऐसे ही मजाक में या ऐसे ही नरम आपको क्या लगता है आप भी सोचिए मैं आप मत सोचिए मैं ही सोचने जा रहा हूं तो आप जा रहे हो? जी हाँ क्योंकि वो देखिए लड़की आ रही है हाय। ये कहाँ बैठे? क्या हुआ गंदा था क्या नहीं चलिए बैठ जाओ। तुम भी ना पता नहीं क्या करते रहते हो मतलब बेकार के जोक्स है ना तुम्हारे जोक्स यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पर थ्रोन अरे हाँ मतलब तुम राज सिंहासन पे बैठने वाली थी। अरे वाह ये बहुत ही अच्छा हाँ तो अब मैं रानी बन गई हाँ, पर तुमने इतना अच्छा सिंहासन छोड़ कैसे दिया क्योंकि सिंहासन के जो मालिक है हाँ हमारी और पीठ के हुए बैठा है। कौन वो हाँ वही। अरे देखो तो इन्हें इनके सामने कोई है नहीं मगर हाथ उछाल कर ऐसे कर रहे जैसे किसी से बातें कर रहे हो स्क्रू ढीला लगता है इनका ढीला तो है लेकिन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करता है। अच्छा। बहुत चुस्त आदमी है तुम्हारी मुलाकात करवा दूं? नहीं मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है बस सोचा थोड़ी देर बैठ कर चलूं वैसे प्रणव क्या गए थे हाँ गया तो था। तो क्या कहा उसने मुझे ना उसकी बिजनेस करने का तरीका ठीक नहीं लगा। तो अब तुम क्या करोगे क्या करूं? घर में तो जोर से बोला कि कोई काम जुटा लूंगा। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उस समय। अब 2-3 दिन बीत जाने बाद बुझा सा लग रहा है। संतु मैं तुमसे एक बात कहूँ ना तो नाराज हो जाओगे क्या बात? तुम में ना सीरियसनेस की कमी है मतलब क्यों तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा इस बात की एनालिसिस तुम बड़े बारीकी से करते हो लेकिन जो हो सकता है ना वो तुम कभी सीरियसली नहीं सोचते मतलब लगन के साथ नहीं सोचते नहीं सोचता तो तुम मुझे ठीक ही समझी हो। अब लगता तो है कि मैं तुम्हें ठीक समझती हूँ इरा मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्या?
तुम्हें भी पता है कि वो कोशिश काफी नहीं थी। तो काफी क्या होगा, तो पढ़ लिख कर बेकार ही बैठा हो, ये देश मुझे धोखा दे जा रहा है। अच्छा वाह, अब ये सारा भाषण ना जाके देश को सुनाओ। मैंने ट्यूशन कैसे जुटाई? कोई घर आया, प्लेट पर परोस गया? नहीं ना। अरे घर की कुछ जिम्मेदारियां थी जिन्हें पूरी करने के लिए मुझे कुछ पैसे कमाने थे, तो बस मैंने जुगाड़ कर लिया। हर आदमी की लिमिटेशंस होती है हीरा, और तुम तो ऐसे कह रही हो कि सबसे बड़ा नाकारा नहीं हो। ऐसा मैंने कहा? तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। संतु, आज मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह रही हूँ, और हमारा ऐसा चलाया जाना ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो और हम ऐसे ही हंस खिल कर समय काट रहे हैं। संतु, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, सोचा है कभी तुमने? कहेंगे गैर जिम्मेदार है, अपने सुख में मस्त है। कम से कम ये बात समझने की कोशिश तो करो। तुम सही कह रहे हो। देखो, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ ना, और जो लोग भला चाहते हैं वो हर पल खुशामद वाली बात नहीं करते। और मेरे सिवा तुम्हें ये सब कहने वाला कोई और भी है? ना डांट कर अब बहुत प्यार चल रहा है तुम्हारा। वैसे तुम्हारे ट्यूशन कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ ना, उनका घर इतना बड़ा है, ऐसा लगता है कि दुनिया के किसी और ही कोने में आ गई हूँ। धन दौलत तो जैसे इनके हाथ का महल हो। जरूर ब्लैक मनी का पैसा होगा। ब्लैक हो या वाइट हो, पैसे तो है। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है, वो लोग ना दिल के बहुत अच्छे हैं। और वो बच्चा मिट्टू जिसे मैं पढ़ाने जाती हूँ, वो है बहुत ही क्यूट। ये इकलौता लड़का है इनका? हाँ, इकलौता है, इसीलिए सभी की आंखों का तारा है वो। बच्चे की उम्र क्या होगी वैसे? होगा 10-1 साल का। घर पे रहता होगा, आ जाने की जिद नहीं करता? अरे नहीं नहीं, हर सुबह ना एक बार जरूर ही बाहर निकलता है। अकेले? हाँ, उसके घर के पास एक स्टेशनरी की दुकान है, स्टैम्प्स के बारे में पूछने जाता है। स्टैम्प कलेक्शन का बड़ा शौक है उसे। हाँ, ये स्टैम्प कलेक्शन ना बहुत अच्छी हॉबी है। अरे बाप रे, मेरे तो ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो मैं निकलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? ध्यान रखना। संभाल के जाना। ಸರ್ ಈಗೇನು ಹೇಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. छह बजने को आए, भैया अब तक हीरा को लेकर नहीं आए। अरे घर संभालने के लिए उसका बाप बैठा है ना, तो उसे घर की कहाँ पड़ी होगी। कितनी टेंशन से गुजर रहा है वो, ये भी तो सोचो। हाँ हाँ, हम तो जैसे नींद में सुख स्वप्न देख रहे हैं ना। कोशिश कर रहा है ना बेचारा, कम से कम गलत रास्ते पर थोड़ी चल रहा है। भैया देखना जरा दरवाजे पे कौन है। अरे माँ, भैया आ गए। भैया आप हीरा को साथ में लेकर नहीं आए? पता नहीं उसने कहा तो था कि 5 बजे तक आ जाएगी, घंटा भर इंतजार किया तब भी आई नहीं। जरूर उसके ट्यूशन में जो बच्चा है ना मिट्ठू, उसके साथ खेल रही होगी। हाँ। संतु, सुना है प्रणव वो शहर में है, उनसे मिलना हुआ तुम्हारा? नहीं तो मेरा उनसे कुछ मिलना नहीं हुआ। कम से कम उससे तो कुछ सीख लेता। इतनी मेहनत करता है, अकेला पूरा घर संभालता है। माँ को कुछ पता नहीं, आप रहने दो। दरवाजे की घंटी बार बार बजाई जा रहा है। मैं देख कर आता हूँ। हीरा, तुम? मैं तो डर ही गया था। क्यों? छोड़ो। अरे बेटा, तू रो रही है? एक सर्वनाश की बात हो गई है माँ जी। कोई गुंडे मीठू को पकड़ के ले गए। कब कब कब? आज सुबह मैं रोज की तरह पढ़ाने गई थी तो वो बात पता चली। रुको रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय राम, उनके माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। उनका तो रो रो के बुरा हाल हुआ है।
ना मिला तो उनका जिंदा रहना ही मुश्किल लग रहा है। हाँ, बड़ी ये हैरानी की बात है ना। चलो कल ही मार तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। सोचो तो इंसान इसी- कुछ पैसों के ये लिए इसी इनके इतना आते हैं, नीचे हाँ, कैसे इसी- गिर सकता है? वही नोटिस तो, में- वरना फिर कोई कुछ पैसों के लिए एक नन्हे से बच्चे की जान ले सकता है भला। अरे बच्चे को मारा था क्या? नहीं मारा, इस बात की क्या गारंटी? तो ऐसा कहो ना, ये लोग मारते थोड़ी है, बस फिरौती मांगना इनका उद्देश्य रहता है। हाँ पता है, 50 लाख रुपए मांगे हैं। बेटा उन्होंने पुलिस को खबर नहीं दी क्या? नहीं बाबूजी, मिट्टू के पिताजी को गैंग के मेंबर से कॉल आया था। उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि पुलिस के साथ कोई भी संबंध रखा तो बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। एक इंसान चंद पैसों के लिए अपना ईमान कैसे बेच सकता है? सुनकर तो बहुत दुख हुआ बाबूजी, लेकिन अगर इनके पास पैसे में तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। इन जैसे लोगों को ना एक किक पकड़ के फांसी पे डाल देना चाहिए। इनकी भी तो कुछ मजबूरी हुई होगी ना ईरा। कैसी भी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन पैसों को अपनी नैतिकता के आड़े नहीं आने देना चाहिए। डर तो इस बात का है कि इन जैसे क्रिमिनल्स ना हमारे बीच में घुल मिल के रहते हैं, हमारे आसपास चलते फिरते रहते हैं। ईरा तुम एक काम करो, तुम ना घर चली जाओ। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ, आ जाओ। बेटा अपना ख्याल रखना। जी माँ जी। संतू, काम हो चुका है। अपने पैसे आकर ले जाना। हेलो, आज भी आप अकेले हैं? हाँ? हेलो। ये क्या पेन है? डॉट पेन। राइट। आजाद भारत में एक चीज की कीमत दिन पर दिन कम होती जा रही है, उसका नाम है डॉट पेन। आपको क्या लगता है? राइट। हाँ, वेरी गुड। मुझे खुशी हुई। क्या है, जब भी मैं यह प्रश्न किसी को पूछने जाता हूं तो लोग वही सलाह गड़ा फिकरा दोहराते हैं। क्यों? इंसान की कीमत भी तो कम होती जा रही है। इंसान की कीमत अदा करने की ताकत लुप्त होती रहती है। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। फिर तो मैं सही बात लिख रहा हूं। मतलब आप लेखक हैं? जी हाँ, जब तक लिख रहा हूं तब तक। जैसे मैं कह रहा था, जब इंसान खतरे में आ जाता है तब छुरों की नोकी चारों ओर से सनसनाती आती रहती है। तब इंसान करेगा वो जो कराया जाएगा, बोलेगा वो जो बताया जाएगा, नैतिक और अनैतिक का बीच का फर्क मिटाया जाएगा, और वो सब इस चीज के लिए। ए भाई साहब, ये मेरा सामान आप मुझे दे दीजिए। ये मेरा सामान। I doubt। ये बातें छोड़ी, मेरा सामान मुझे दे दीजिए। ओके, मैं इसे यहाँ रख दे रहा हूँ। इसे कोई नहीं छुएगा। इसको कोई नहीं छुएगा। पीछे चले। हाँ, तो अब मैं जो चीज बता रहा था उसके डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। ये क्या चीज है? ये चूरा है। राइट। इस चोरे को लेकर आपको निशाना बनाकर आपको मार डालूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा इस चोरे को लेकर आपको निशाना बनाकर आपको मार डालूंगा। क्या समझे? पर आप क्योंकि मैं मुझे- खुद एक मुसीबत हूँ। आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों को खतरे में डालने ठीक थोड़ी है। आपने तो मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया। डर रहे हैं? हाँ? डर रहे हैं? आप भी सिचुएशन में तो आप क्या करते? प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कोई उत्तर नहीं होता।
डर रहे कि नहीं बताइए, चले। वहाँ देखिए। क्या है? गुड गुड अटेम्प्ट। इस तरह की रिहर्सल में इसी तरह की फुर्ती चाहिए होती है। वेरी गुड वेरी गुड। भाई साहब अभी पागलपन छोड़ के नहीं देते। पागलपन? मैं अभी आपको बता नहीं रहा था, इंसान करेगा वो जो कराया जाएगा, इंसान बोलेगा जो वो बताया जाएगा। संतू, तुझे सिर्फ लड़के का पता लाकर हमें देना है, इसमें तेरी नैतिकता भी बची रहेगी। हाँ, इंसान को लगता है कि उसमें उसकी सारी समस्याओं का हल है, लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। क्या समझे? तो आप ही मुझे बताइए, मजबूरी में इंसान को क्या चुनना चाहिए? इसका जवाब नैतिकता और कर्म के बीच में फन फैलाए बैठा सांप की तरह है। एक प्रश्न चिन्ह। Judges, please note